तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के 1 से लेकर 20 प्रश्न। जो इसमें 1 से लेकर 20 प्रश्न होंगे आपके हिंदी के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है आपका, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि यदि धन बी। इसका क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, इसमें है यद्यपि में यण संधि है, यानी जो यद्यपि है इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। नियम के अनुसार जब ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है दोस्तों? जो ई और बड़ी ई है का बन जाता है दोस्तों आपको या। जहां यदि धन अपि इसका तो क्या होगा दोस्तों? आपको यद्यपि बनता है। प्रश्न 2 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपका ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी है आपका अग्नि या ऑप्शन डी है आपका दूध। तो इसमें से आपको बताना है जो है आपका तत्सम। इसमें से जो तत्सम शब्द है उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी अग्नि। अग्नि। इसमें है दोस्तों आगे अग्नि। अग्नि एक तत्सम यानी संस्कृत का मूल शब्द है। इसके तद्भव रूप कर्मशः आग, आग, घर, ग्रह और दुग्ध होता है। प्रश्न 3 है दोस्तों आपका, कि जब जो शब्द कुछ जानता हो, यानी कि क्या है? जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी वह जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? आपके ऑप्शन ए है अज्ञा, ऑप्शन बी है आपका सर्वज्ञ, ऑप्शन सी है आपका बहुज और ऑप्शन डी है आपका अल्पज्ञ। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सर्वज्ञ। यानी जो सर्वज्ञ होता है वो क्या होता है? वो सब कुछ जानता है। इसमें है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे कुछ ज्ञान न हो उसे अज्ञा कहते हैं। जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम अज्ञा। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, यानी जो बहुत कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम बहुज्ञ, यानी वो बहुत कुछ जानता है। और जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, यानी जो कम जानता हो उसको क्या कहेंगे हम? अल्पज्ञ। प्रश्न 4 है दोस्तों आपका, आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है इनमें से जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आपका है गगन, व्योम, पाताल या अंतरिक्ष। दोस्तों, आकाश शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि जो पाताल है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, जो ये पाताल है वो आकाश का पर्यायवाची तो नहीं है, परंतु यह पृथ्वी के नीचे के लोक का नाम है। यानी जो पृथ्वी के नीचे के लोक है उसका नाम है, जैसे गगन, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, अंबर आदि आकाश के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों आपका, अमृतेय। अमृतेय जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है विष, ऑप्शन बी है आपका मृत्य, ऑप्शन सी है आपका अमर या ऑप्शन डी है आपका जीवन। तो दोस्तों, अमृतेय का जो विलोम शब्द होगा आपका विष। ये इसका क्या है? विलोम शब्द है। अमृतेय या अमृत का विलोम शब्द विष, यानी कि गरल गरल होता है। प्रश्न 6 है दोस्तों आपका, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है चिढ़ाना, ऑप्शन बी है आपका मदद करने से मना करना,
या ऑप्शन सी है आपका अंगूठा चूसना, या डी है आपका धोखा देना। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी अंगूठा दिखाना जो मुहावरा होता है उसका सही जो अर्थ होगा वो होगा आपका मदद मदद करने से साफ मना करना, मदद करने से साफ मना करना, मदद करने से साफ मना करना मतलब अंगूठा दिखाना। दोस्तों अंगूठा दिखाना एक प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ आवश्यकता के समय सहायता करने से स्पष्ट इनकार करना होता है। प्रश्न 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी, यानी कि उज्ज्वल। इसका क्या होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो दोस्तों उज्ज्वल की सही संधि वर्तनी में दोनों जो जा होते हैं वो आधे यानी कि हलंत युक्त होते हैं, यानी कि आधा जा तो आधा जा। प्रश्न 8 है दोस्तों आपका कि दशानन शब्द में कौन सा समास है? ए है आपका द्वंद्व समास, कर्म धारय समास, सी है आपका बहुव्रीहि समास, या डी है आपका तत्पुरुष समास। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बहुव्रीहि समास। दशानन दस है आनंद जिसके अर्थात रावण में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य तीसरे पद यानी रावण की ओर संकेत होता है, अतः यह बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 9 है दोस्तों आपका, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्र, प्रति, प्रत्यय या एक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रत्येक में आपका प्रति उपसर्ग होता है। प्रत्येक शब्द के प्रतिधन एक के योग से बना है जिसमें प्रति उपसर्ग और एक मूल शब्द है। यहाँ यण संधि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 10 है दोस्तों आपका कि लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है आपका टा, ऑप्शन बी है आपका आवट, ऑप्शन सी है आपका वट, या ऑप्शन डी है आपका आवट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि आवट। क्या है? लिखावट शब्द में क्या है? प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दोस्तों लिखावट जो शब्द है वो जो लिख धातु होती है, लिखावट जो शब्द है वो लिख धातु जो है उसमें क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बना होता है। प्रश्न 11 है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? जो स्वर होते हैं दोस्तों, स्वर, ये स्वरों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है आपका 11, ऑप्शन सी है आपका 13, ऑप्शन डी है आपका 33। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी जो 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल जो स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो दोस्तों मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर आ से औ तक होते हैं, यानी आ से आपका जो औ तक होते हैं वो क्या होते हैं? 11। अंग, अनुस्वार और आह विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न 12 है दोस्तों आपका, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सुधन स्वागत मिलकर बना होता है दोस्तों आपका स्वागत, स्वागत। तो दोस्तों स्वागत में जो स्वागत होता है उसमें यण
संधि, स्वागत में यण संधि, ये शोधन आगत इसका टू स्वागत। यहाँ यह है दोस्तों ओ का वाह हो जाता है, यानी जो ओ होता है उसका क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। तो ये तब क्या बनता है आपका स्वागत। तो दोस्तों ये बनता है आपका स्वागत। प्रश्न 13 है दोस्तों आपका, जो कठिनाई से प्राप्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कठिनाई से प्राप्त होता है। ए हो गया आपका दुर्लभ, बी हो गया सुलभ, सी हो गया असंभव, या डी हो गया कठिन। तो जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको कहते हैं दोस्तों हम दुर्लभ, यानी कि ये बहुत ही क्या है, दुर्लभ है, ये बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। तो उसके हम शब्द का प्रयोग करेंगे, दुर्लभ शब्द का प्रयोग करेंगे मुश्किल। और दोस्तों जो सरलता से मिल जाए, जो सरलता से मिल जाए उसको कहेंगे हम सुलभ, ये सरलता से मिल जा रहा है। और जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे हम कहेंगे दुर्लभ। प्रश्न 14 है दोस्तों आपका एक, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। आंख का तारा होना, मुहावरा जो है उसका क्या अर्थ है। बहुत प्यारा होना, बी है आपका आंख में कचरा जाना, सी है आपका शत्रु होना, या डी है आपका अंधा होना। तो आंख का तारा होने का जो मुहावरा है उसका सही जो अर्थ है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बहुत प्यारा होना, यानी बहुत प्यारा होना, आंख का तारा होना। तो दोस्तों आंख का तारा होना का अर्थ है अत्यधिक प्रिय या बहुत प्यारा होना। प्रश्न 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है तद्भव है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका सूर्य, चंद्र, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपका सूरज, या ऑप्शन डी है आपका अस्त। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सूरज। सूरज क्या है दोस्तों, इसमें क्या है तद्भव शब्द है। तो दोस्तों जो सूरज होता है वो क्या है, एक तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम अगर हम रूप इसका देखें तो इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है सूर्य। प्रश्न 16 है दोस्तों आपका, जिसकी कोई उपमा ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, यानी जिसकी कोई उपमा नहीं होगी उसके लिए एक शब्द क्या है उसके लिए। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अनुपम। अनुपम जो शब्द है मतलब जिसकी उपमा ना हो उसको हम अनुपम कहेंगे। तो दोस्तों जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम या उपमा रहित कहते हैं। अद्वितीय का अर्थ जिसके पास, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, जिसके जैसे कोई ना हो उसको कहेंगे अद्वितीय। प्रश्न 17 है, कमल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। ए है आपका जलद, बी है आपका पंकज, सी है आपका परिधि वारिधि, या डी है आपका पावक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि पंकज। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा पंकज। तो पंकज पंक धन जा, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल का पर्यायवाची है जलद बादल का, और वारिधि समुद्र का पर्यायवाची है। यानी कि दोस्तों जलद जो हो गया हुआ बादल का हो गया, और वारिधि हो गया आपका समुद्र का पर्यायवाची। प्रश्न 18 है दोस्तों आपका, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी उठना, ऑप्शन सी प्रगति, या ऑप्शन डी अवनति। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि पातन। उत्थान, उत्थान का सटीक जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, पातन। प्रश्न 9 है 19 से दोस्तों आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के किस काल को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी। तो किसने दी दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका भक्तिलाल, ऑप्शन बी है आपका रीतिकाल, ऑप्शन सी है आपका भरतेंदु काल, या ऑप्शन डी है आपका द्विवेदी युग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि द्विवेदी द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। तो दोस्तों हैं आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामांकन हुआ, जिसे डॉक्टर नगेंद्र क्या है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा। प्रश्न बी से दोस्तों आपका राजभाषा से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों आपका राजभाषा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है देश की आम बोलचाल की भाषा, ऑप्शन बी है आपका सरकारी कामकाज की भाषा, या ऑप्शन सी है आपका साहित्य की भाषा, या ऑप्शन डी है आपका विदेशी भाषा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है दोस्तों, ऑप्शन बी, सरकारी कामकाज की जो भाषा होगी वो होती है दोस्तों एक राजभाषा। तो दोस्तों राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश या राज्य के सरकारी कामकाज, प्रशासन, न्यायालयों में आधिकारिक रूप से किया जाता है। और भारत की राजभाषा जो क्या है, भारत की राजभाषा है आपका हिंदी। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे खंड बा, यानी कि अब हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, यानी प्रश्न 21 से लेकर प्रश्न जो 60 तक है वो क्या रहेंगे आपके, वो आपके उत्तराखंड जीएस के रहेंगे, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के रहेंगे। तो प्रश्न एक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि 9 नवंबर 9 नवंबर सन 2000 वो क्या हुआ था, उत्तराखंड राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो दोस्तों उत्तराखंड जो है वो भारत का क्या बना, 27वां राज्य बना, जिसे 9 नवंबर सन 2000 को क्या कर दिया था, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी पर्वतीय जिलों को काट कर अलग राज्य के रूप में किया गया था, गठित कर दिया गया था। प्रश्न 22 से दोस्तों आपका उत्तराखंड की परीक्षा वाणी के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड की परीक्षा वाणी के अनुसार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन जो बी होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.63 यानी 163 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में क्या है दोस्तों, 18वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका क्या है, 18वां स्थान है। प्रश्न 23 से दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पशु ब्रह्मकमल किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि एस्ट्रेसी कुल से क्या है, संबंधित है। तो दोस्तों ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसोरिया ओबोवेटा है और यह एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। यह राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जो ऊंचे हिमालय क्षेत्र होते हैं उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, ब्रह्मकमल पाया जाता है दोस्तों, ऐसे टाइप का होता है ब्रह्मकमल। प्रश्न 24 से दोस्तों कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, या ऑप्शन डी विक्रम मोहन जोशी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बद्रीदत्त पांडे। इनको क्या कहा जाता है, कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1916 उन्होंने वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी और कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है इन्होंने लिखी है दोस्तों। प्रश्न 25 है दोस्तों प्रसिद्ध फूलदेवी त्योहार उत्तराखंड में किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका चैत्र मास, यानी कि मार्च और अप्रैल
ऑप्शन बी है आपका भाद्रपद मास, ऑप्शन सी है आपका कार्तिक मास, ऑप्शन डी है आपका माघ मास। तो किस महीने में दोस्तों क्या किया जाता है, होली देवी त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी चैत्र, चैत्र मास, यानी कि मार्च और अप्रैल टाइम पे क्या मनाया जाता है दोस्तों, होली देवी का त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों होली देवी उत्तराखंड का क्या है, लोक पर्व है, जो चैत्र मास की संक्रांति यानी कि पहले दिन फर्स्ट डे को मनाया जाता है। इस दिन छोटे बच्चे घर की देहरी पर फूल क्या करते हैं, सजाते हैं। घर की जो जो घर होते हैं इनकी जो देहरी होती है इन पर जो छोटे बच्चे क्या करते हैं, फूल सजाते हैं। उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मोनाल, मोनाल। तो दोस्तों हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम यूफोफोरस इंडिजिनस है। प्रश्न 27 है दोस्तों आपका, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों आपका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भागीरथी और भिलंगना नदी पर। तो दोस्तों टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर क्या है आपका, टिहरी बांध है। यह देश का सबसे ऊंचा मिट्टी और रॉक फिल बांध है। देश का क्या है, सबसे ऊंचा हाइट, सबसे ज्यादा हाइट है और रॉक फिल बांध है। प्रश्न 28 है दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1945, ऑप्शन बी है आपका 1948, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी है आपका 1962 में। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सन 1948 में क्या हुआ था, कुमाऊं रेजिमेंट जो मुख्यालय था वो रानीखेत में स्थापित किया गया। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से स्थानांतरित करके वर्ष 1948 में रानीखेत यानी कि अल्मोड़ा, अल्मोड़ा रानीखेत यानी अल्मोड़ा में लाया गया था। प्रश्न 29 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश भाग स्थित है? ऑप्शन ए है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी है आपका चमोली, ऑप्शन सी है आपका पिथौरागढ़ या ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1936 ईस्वी में। मुख्य रूप से नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों के अंतर्गत आता है। प्रश्न 30 है दोस्तों, उत्तराखंड की पहली पर्वतारोही बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष पहुंची थी? तो किस वर्ष पहुंची थी दोस्तों, 1982 में, 1984 में या 1986 में या 1988 में? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सन 1984 में क्या किया था, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। तो दोस्तों क्या हुआ था, बछेंद्री पाल ने क्या किया था, 23 मई, बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984, 23 मई 1984 माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन। उनका संबंध उत्तरकाशी जिले से है। तो दोस्तों एक और पॉइंट है कि वो उत्तरकाशी जिले से कहाँ से हैं, तो वो है आपके नाकुरी, नाकुरी, नाकुरी जिला से ये क्या है, संबंधित संबंध है उनका। प्रश्न 31 है दोस्तों, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक यानी गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन ए मुकुंदी लाल, ऑप्शन बी सी प्रसाद अग्रवाल, ऑप्शन सी राहुल संकृत्यानंद, ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, यानी कि मुकुंदी, मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल इसका क्या है राइट आंसर है। गढ़वाल पेंटिंग्स और सम्राट हर्षवर्धन जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचयिता बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं। तो दोस्तों
प्रश्न 31 तक हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। इसके बाद हम प्रश्न 32 से लेकर प्रश्न 100 तक इसके अगली वीडियो में उसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे और उसकी कुछ जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो प्रश्न 32 से लेकर 100 प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे उसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, इसके बाद प्रश्न 1 से लेकर जो 100 तक मैं टोटल 100 प्रश्न करवा दूंगा, उसका एक PDF जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें ज्वाइन होने के बाद आप उसमें से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रश्न 32 यानी जो आपका प्रश्न 32 है, अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप इसका उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका उत्तर दें। तो प्रश्न 32 है दोस्तों, आने वाली अगली वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो प्रश्न 32 क्या है? उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल यानी उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल और तिब्बत यानी चीन दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, जिसको आता है वो कमेंट करेगा। ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है चंपावत या ऑप्शन डी है आपका चमोली। तो कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं 32 से लेकर 100 सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसके बाद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।